पाटलिपुत्र की गलियों में सुबह का उजाला फैल रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और बाजार का शोर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसी भीड़ में एक दुबला-पतला ब्राह्मण चलता दिखाई देता था, वही महान आचार्य चाणक्य। उनकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि वे जानते थे कि राज्य का पतन निकट है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना को कई वर्ष बीत चुके थे। चंद्रगुप्त वृद्ध हो चला था और अब उसका पुत्र बिंदुसार राजगद्दी संभाल चुका था। परंतु दरबार में कुछ नए मंत्री आए थे, जो सत्ता के घमंड में चूर थे। वे सोचते थे कि अब उन्हें चाणक्य की नीतियों की आवश्यकता नहीं। एक दिन दरबार में बिंदुसार ने सभा बुलाई। उसमें मंत्री विष्णुगुप्त, सेनापति पुष्यसेन और अन्य दरबारी उपस्थित थे। बिंदुसार ने कहा, गुरुदेव, अब राज्य स्थिर है। हमें अब आपकी कठोर नीतियों की आवश्यकता नहीं लगती। लोग कहते हैं कि आप अत्यधिक सख्त हैं। चाणक्य मुस्कराए और बोले, राजन, जब समय अनुकूल हो तभी विवेक सबसे अधिक चाहिए। क्योंकि जब भाग्य साथ देता है, मनुष्य भूल जाता है कि कठिन समय भी आ सकता है। मंत्री हंसते हुए बोले, गुरुदेव, अब वह कठिन समय नहीं आएगा। हमारे पास सेना है, धन है और समर्थ राजा भी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, मंत्रीवर, समय की मार जब आती है तो धन, सेना सब व्यर्थ हो जाते हैं। जो समय का आदर नहीं करता, वह उसके क्रोध का शिकार बनता है। पर किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद राज्य में सुख समृद्धि बढ़ी। व्यापार फला फूला और लोग खुश थे। परंतु इसी सुख के साथ आलस्य भी बढ़ने लगा। सैनिक लापरवाह हो गए, मंत्री लालची और राजा विलासप्रिय। चाणक्य बार बार दरबार में कहते, राजन, इतिहास गवाह है कि जब राज्य सुख में डूब जाता है, तब संकट आने में देर नहीं लगती। पर बिंदुसार ने एक दिन कहा, गुरुदेव, अब आपका समय बीत चुका है। मुझे नई सोच चाहिए, न कि पुराने डर। चाणक्य ने शांत भाव से कहा, महाराज, जब तक आप मेरे शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक समय की मार आपको सिखाएगी कि सच्चाई क्या होती है। कुछ ही महीनों में वही हुआ जिसका चाणक्य ने अंदेशा किया था। पश्चिम की सीमा पर यवनों, ग्रीक आक्रमणकारियों ने हमला किया। राजधानी में अफरातफरी मच गई। जो मंत्री घमंड में थे, वही अब सलाह के लिए चाणक्य के पास दौड़े। सेनापति ने कहा, गुरुदेव, हमें क्षमा करें। आपने जो कहा था, वह सच हुआ। बताइए अब क्या करें? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, देखो, यही समय की मार है। वह किसी को पहले नहीं बताती, वह सिर्फ सिखाती है। लेकिन जिसने तैयारी की हो, वही उससे बच पाता है। उन्होंने तुरंत योजनाएं बनाई, सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई और राजा से कहा, राजन, अब विलास त्यागो। संकट सामने है। समय का सम्मान करो, वरना वही तुम्हें मिटा देगा। राजा ने अब चाणक्य की बात मानी। चाणक्य ने रणनीति बनाई। शत्रु की सेना को सीधे युद्ध में हराना असंभव था, इसलिए उन्होंने नीति अपनाई। उन्होंने यवनों के बीच झूठी अफवाहें फैलवाई कि उनकी सेना में विद्रोह हो गया है। यवनों में भ्रम फैल गया, उनका नेतृत्व कमजोर पड़ा और इसी अवसर का लाभ उठाकर मौर्य सेना ने हमला किया। युद्ध जीत लिया गया। जब राजा बिंदुसार ने यह देखा, तो वह भावुक हो उठा। उसने चाणक्य के चरणों में सिर रख दिया और कहा, गुरुदेव, आपने सच कहा था। समय की मार से बचने का एक ही उपाय है, सजग रहना। युद्ध के बाद जब साम्राज्य फिर शांत हुआ, चाणक्य वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने बिंदुसार को अंतिम बार बुलाया और कहा, राजन, समय नदी की तरह है, जो बहना नहीं छोड़ती। आज यह तुम्हारे पक्ष में है, कल नहीं भी रह सकता। इसलिए हमेशा धर्म, नीति और कर्म के मार्ग पर रहो। जो समय की कद्र करता है, वही इतिहास में अमर होता है।
बिंदुसार ने पूछा, गुरुदेव, क्या मनुष्य समय को जीत सकता है? चाणक्य मुस्कराए और बोले, नहीं राजन, समय को कोई नहीं जीत सकता, लेकिन जो उसका सम्मान करता है, समय स्वयं उसकी रक्षा करता है। इतना कहकर चाणक्य ने ध्यान में आंखें मूंद लीं। कुछ समय बाद उनका शरीर शांत हो गया, पर उनकी नीतियां और विचार अमर हो गए। कहानी का संदेश, चाणक्य की यह कथा हमें यह सिखाती है कि समय का अपमान करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन गिरता अवश्य है। जो सजग रहता है, विनम्र रहता है और अपने कर्मों को समय के अनुरूप ढालता है, वही जीवन की हर चुनौती पार कर लेता है। चाणक्य की यह सीख आज भी उतनी ही सत्य है। समय की मार से बचने का एक ही उपाय है, समय का सम्मान करना। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।